जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रसिया और यूक्रेन के बीच जंग तकरीबन 3 महीने होने को है और अब एक तरीके से यूक्रेन तो जंग हार ही रहा है, लेकिन रसिया का जो प्लान था कि वो नवो रसिया बनाएगा यूक्रेन को तोड़कर, उस प्लान पर वो तेजी से काम कर रहा है और कुछ दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपको रसिया का प्लान बिल्कुल सामने आ जाएगा। हालांकि यूक्रेन को जो अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ये जंग थोड़ा ज़्यादा खींच रहा है, क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बताया था यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री को। वो बस रसिया को नुकसान करना चाहते हैं और इसके लिए अगर यूक्रेन का बलि अगर उनको चढ़ाना है तो फिर कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर यूक्रेन के साथ जंग करके रसिया को 15-20% या 25% तक नुकसान होता है तो वो फायदा अल्टीमेटली आप एक तरीके से कह सकते हो अमेरिका और यूरोप को होने वाला है। इसी सोच के कारण ये जंग को वो आगे पूछ के यूक्रेन को, ताकि रसिया जंग के लिए आगे आए और यूक्रेन बर्बाद हो और रसिया को भी नुकसान हो। लेकिन आप सबको पता होगा कुछ महीने पहले अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री M777 हावेजर दिए थे यूक्रेन को 100 के करीब। और ये न्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्योंकि हम भी 150 के करीब M777 हावेजर इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा चीन की सीमा पर तैनात है। लेकिन शुरू में जो खबर आया था, हालांकि स्टार्टिंग में तो ये बताया गया है कि ये गेम चेंजर है और इसी M777 हावेजर के जरिए ही सिर्फ यूक्रेन रसिया को जंग में हरा देगा, खासकर डोनाबास वाला एरिया जो इस एरिया में ज़्यादा जंग जारी है। लेकिन शुरू के 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही रसिया ने तकरीबन 30% M777 हावेजर को तबाह कर दिया था। फिर लगा कि नहीं, ये M777 हावेजर यूक्रेन को जंग में नहीं जिता पाएंगे। हालांकि M777 हावेजर यूक्रेन जंग में ज़्यादा इफेक्टिव ना होने के कारण पहले के टाइम में बहुत सारा रीजन था। एक तो यूक्रेन को ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, दूसरा यूक्रेन के पास M777 हावेजर को बचाने के लिए कोई और सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट डिफेंस सिस्टम नहीं था, क्योंकि एक तरीके से यूक्रेन के सारे जो एक आप कह सकते हो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो चुके थे। एयरफोर्स भी उनके एक तरीके से बिल्कुल भी खत्म हो चुका था और ड्रोन सिस्टम भी जो भी मिले थे वो भी तकरीबन खत्म होने को थे। कोई ज़्यादा बड़ा ड्रोन भी था नहीं सपोर्ट के लिए। तो बिना सपोर्ट M777 हावेजर एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्कुल खुले मैदान पर होने जैसे थे और उनको रसिया किसी भी तरीके से अटैक करके मार गिरा सकता था और वही हुआ। लेकिन अब थोड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा बहुत गेम चेंज हो रहा है। हालांकि इतना भी चेंज नहीं हो रहा है कि यूक्रेन जंग जीत जाए, लेकिन जहां पर रसिया को लग रहा था कि नहीं वो आसानी से जंग जीत जाएंगे या फिर 2-3 गुना ज़्यादा ताकत का यूक्रेन के कंपेयर में इस्तेमाल करके वो जंग उस एरिया में जीतने वाले हैं या फिर ग्राउंड को कैप्चर करने वाले हैं, वहां पर उनको 10 से 20 गुना ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ऐसा है कि M777 के जरिए अब रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। साथ में हम जानेंगे भारत ने आज क्यों कहा कि रसिया यूक्रेन जंग में भारत का जो स्टैंड था वो बिल्कुल सही था। आज ही भारत का स्टेटमेंट आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख सकते हो फोर्ब्स का ही ये मीडिया आर्टिकल है। रसिया ने पहले यूक्रेन का जो अमेरिकन मेड हावेजर है उसे टारगेट किया था और शुरू में रसिया को बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली थी। लेकिन अब आप देख सकते हो 18 यूक्रेन की जो हावेजर है वो कुछ दिन पहले एक जंग में 72 के करीब जो रसिया की टैंक है या फिर उनके आर्मी को ले जाने वाले गाड़ी है और दूसरे तरीके का जो हथियार है या मिलिट्री व्हीकल्स थे, उनको सब कुछ मिलाकर BMP हो गया, ये सारे सब कुछ मिलाकर 72 के करीब रसिया के हथियार को सिर्फ 18 यूक्रेन के हावेजर ने ही तबाह कर दिए थे। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो चलो ठीक है, ये जंग में तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो उसी लिमिटेड एरिया में हुआ है उस एरिया में यूक्रेन की जो सेना है उसे और ज़्यादा ताकत दिया है। और ये बताया जा रहा था कि उस एरिया में जो रसिया की सेना है वो एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ब्रिज बनाने के बाद वो नदी के इस पार से उस पार आने वाले थे और इधर आकर वो यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने वाले थे। लेकिन ऐसा होने से पहले यूक्रेन ने हावेजर के जरिए वो सारे उनके जो एरिया में जो तैनात थे सिस्टम उनको तबाह कर दिया और एक तरीके से ये रसिया के लिए एक झटके से कम भी नहीं था। और ये बताया जा रहा है अभी जितना जो इस जंग में रसिया की टैंक या फिर उनके जो व्हीकल्स है तबाह हुए हैं, उनमें से 45% सिर्फ यूक्रेन ने हावेजर के जरिए ही तबाह किया है। और यूक्रेन की हावेजर सिर्फ M777 ही नहीं, इससे पहले जो भी यूक्रेन के सोवियत यूनियन मेड हावेजर थे उससे भी तबाह हुए हैं। लेकिन M777 थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, अब प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा यूक्रेन को मदद मिल रहा है। लेकिन इससे पहले जो यूक्रेन के आर्टिलरी है उससे ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए मतलब सक्सेस इसलिए मिला क्योंकि अगर आप देखोगे सोवियत यूनियन के टाइम में
उस टाइम में रसिया के या फिर सोवियत यूनियन के पास 6 आर्टिलरी स्कूल थे या फिर 6 बहुत अच्छा आर्टिलरी डिफेंस सिस्टम जो वो बनाए थे या फिर स्कूल बनाए थे। उसमें से सिर्फ 3 ही यूक्रेन में थे और 2 रसिया की अभी प्रेजेंट टाइम रसिया में थे और एक जॉर्जिया में थे। जब सोवियत यूनियन टूटा तो 3 जो स्कूल था, ट्रेनिंग स्कूल था यूक्रेन में, वहाँ पर जो स्टाफ वगैरह थे, जो अच्छे सैनिक थे, उन्हें यूक्रेन ने रख लिया। इसकी वजह से जो यूक्रेन आर्मी के आर्टिलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज कंपेयर टू रसिया। हालांकि अगर आप इक्विपमेंट की तरफ देखोगे ज़्यादा रसिया के पास है, इसी वजह से रसिया को नुकसान ज़्यादा होने के बावजूद भी जंग में वो हार नहीं रहा है। लेकिन यूक्रेन के पास ज़्यादा इक्विपमेंट है नहीं, तो इसी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रहा है कि जंग जीतने में। लेकिन अगर इक्विपमेंट ज़्यादा यूक्रेन के पास भी होता तो ये जंग का परिणाम कुछ अलग होता। लेकिन अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के एक तरीके से आप कह सकते हो हेल्प के कारण यूक्रेन ये जंग को ज़्यादा पुश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान उससे ही हो रहा है। अगर आप मैप में देखोगे अब क्या हालात है जंग का, ये 2 दिन पहले का ही मैप है और आपको 10 दिन पहले भी मैंने आपको दिखाया था। ये येलो वाला एरिया पहले से है, एक तरीके से आप कह सकते हो रसिया के कब्जे था जंग शुरू होने से पहले, क्रीमिया के जंग के बाद 2014 के बाद। लेकिन अब जंग शुरू होने के बाद अगर सिर्फ लुहांस्क और डोनेस्क को आप देखोगे, लुहांस्क तो लगभग 100% रसिया के कब्जे में जा ही चुका है और डोनेस्क का तकरीबन पहले जितना था इतना एरिया और आर कर दो, वो चला गया है और ये वाला एरिया बचा है और वो भी शायद रसिया उसे लेकर ही रहेगा। अब रसिया ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। जब जंग शुरू हुआ रसिया ने ऐसा किया कि वो खार्किव को जीतना चाहते थे और खार्किव पे ऊपर भी रसिया ने अटैक करने की कोशिश की थी, ताबड़तोड़ हमला भी की थी। तो खार्किव या फिर यूक्रेन की राजधानी को एक तरीके से आप कह सकते हो बचाने के लिए सारा उनका फोर्स लग गया और बाद में रसिया ने ये जितने बॉर्डर एरिया था एक तरीके से रसिया के साथ उस एरिया को वो अलग कर दिया और जो सी एरिया था उसे भी एक तरीके से कब्जा कर लिया है और एक नया कंट्री नोवो रसिया के नाम पर बनाने के पर तेजी से अब रसिया काम कर रहा है और उसमें वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, अब जंग ज़्यादा देर तक जितना खींचेगा रसिया को थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि जंग का रिजल्ट बदल जाए। अब आते हैं भारत की तरफ। आज ही भारत की एक तरीके से कह सकते हो विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आया है। भारत का जो भी स्टैंड रहा है यूक्रेन रसिया जंग में बिल्कुल सही है और एक तरीके से मैं भी उसे ठीक तरीके से कहूँगा कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि हम ना इस जंग में डायरेक्ट रसिया के साथ खड़े हुए, ना रसिया के एग्नेस्ट अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री के साथ आए। भारत वही डिसीजन लिया जो भारत के हित में था और हमारे जितने 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं उनके सपोर्ट में था। इस जंग में न्यूट्रल होने का फायदा हमें ये हुआ। चलो ठीक है, एक वक्त पर शुरू में अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री का जो मीडिया है वो भारत के ऊपर हमला तो वो एक तरीके से कर ही रहे थे, लेकिन रसिया से हमें बहुत सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल वगैरह मिला जो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही है। अब बाद में जो अमेरिका तो छोड़ दो, वो तो एक तरीके से आप कह सकते हो उसमें उसका कोई बात का कोई मतलब भरोसा नहीं कर सकते हो, उसका स्टेटमेंट अपने हित के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन यूरोप में जो हमारे अलाय थे फ्रांस वगैरह, उनके साथ तो हमारा संबंध उतना ज़्यादा खराब हुआ नहीं है और मेरे हिसाब से भारत ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि जब चीन के साथ हमारा विवाद था या फिर पाकिस्तान के साथ हमारा जब विवाद था, वही अमेरिका और वही पश्चिमी देश खुलकर, कभी भारत के साथ 100% नहीं है, कोई 2 देश आए तो 5 देश चाइना के सपोर्ट में थे या फिर एक तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। अगर आप गलवान वाला भी मुद्दा ले लो, जब गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, क्या यूरोपियन कंट्री अमेरिका सारा चीन के साथ ट्रेड रिलेशन को खत्म कर दिए थे? बिल्कुल भी नहीं। अब अगर आप देखोगे, अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन एक तरीके से चीन को मानता है, फिर भी चीन के साथ उसका ट्रेड सबसे ज़्यादा है। अगर वो देश हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमसे ये एक्सपेक्ट करना कि हम उनके बिहाफ पे रसिया के साथ पूरा सारा संबंध तोड़ दें, वो तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जब हम ये जो भी फैसला लिए हमारे देश हित में लिए और ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और इस न्यूज़ से एक अच्छा खबर या पॉजिटिव न्यूज आप एक तरीके से ले सकते हो। जो कुछ बता रहे थे कि नहीं M777 चाइना के खिलाफ ज़्यादा कारगर नहीं साबित होगा, जैसे रसिया ने M777 यूक्रेन का तबाह किया था उस टाइप का चाइना ने इंडिया का M777 हाइजर को तबाह कर देगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था यूक्रेन के पास कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, इसी वजह से शुरुआती लॉस हुई, लेकिन भारत के साथ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। फिर भी अब देखो, लॉस होने के बावजूद, ज़्यादा सपोर्ट ना होने के बावजूद भी रसिया को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है M777 को तबाह करने में। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। दोस्तों आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।